नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछली क्लास में हम लोग नंबर ऑफ जीरो की श्रृंखला स्टार्ट कर चुके थे। विजन लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो लगातार चल रही है, ठीक है ना। तो अब उसी के कड़ी में हम क्या करेंगे, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बात को समझते हैं और एक एक से नए टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है मित्रों, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक सवाल दिया रहे 4 की पावर, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 8 की पावर में 21 दिया हुआ है, फिर इसी प्रकार आगे 12 की पावर में 21 दिया हुआ है, ठीक है। इसी की तरह आगे 16 की पावर में 21 दिया हुआ है और यह प्रक्रिया चलते चलते आगे बढ़ती जा रही है और यह प्रक्रिया हमारी कहाँ तक पहुँच चुकी है, 2800 तक पहुँच गई है और इसके भी पावर में क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। अब आपसे सवाल यह कह रहा है कि इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे। इस बात को समझने के लिए हमको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ये इतनी बड़ी सवाल जो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे सवाल आमतौर पे जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को हम क्या कर पाएंगे, निपटा लेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सवाल पे हम थोड़ी देर बाद में आएंगे, लेकिन पहले इसकी सारी भूमिका को समझते हैं कि इस सवाल को हमको डील कैसे करना है। तो चलिए आइए कुछ बात को हम पहले समझते हैं मित्रों। जैसे कहीं पे अगर आप देख रहे होंगे कि अगर लिखा हुआ है a इंटू बी, अगर a इंटू बी लिखा हुआ है और इसके पावर में अगर m लिखा हुआ है, तो ये वाली जो पावर है यह इस पर भी मानी जाएगी और ये वाली पावर इस पर भी मानी जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, a की पावर m लिख सकते हैं गुणे में b की पावर m लिख सकते हैं। क्या ऐसा हम कर सकते हैं इसको? ठीक है, अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो अगर कहीं पे पहले से हमको ऐसा दिया हुआ है, कहीं पे पहले से हमको ऐसा दिया हुआ है, यानी a की पावर m दिया हुआ है गुणे में b की पावर क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पे क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर में क्या हो जाएगा बच्चे, m हो जाएगा, यानी होल पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो सेम चीज यही लिखा हुआ है, अगर a गुणे b का होल पावर अगर m लिखा हुआ है तो उसको a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। तो अगर पहले से अगर इस प्रक्रिया में दिया हुआ है a की पावर m इंटू बी की पावर m को हम a इंटू बी की पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसके आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाले सवाल को करने के लिए एक छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है 5 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 20 की पावर 2। अगर मान लीजिए इस टाइप का हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को अगर हमको करना होगा तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस बात को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो आप इसको a मान लीजिए बच्चे, इसको b मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 20 की पावर की होल पावर में हम क्या इसको लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। सेम वही बात बताई जा रही है जो ऊपर बताई गई है। तो अब आप यहाँ पे ये जान रहे हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने बार हमारे पास 5 आया हुआ है और कितनी बार क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि एक 5 यहाँ पे आया हुआ है और एक 5 यहाँ पे आया हुआ है और 2 कितनी बार आया है, 2 बार 2 यहाँ पे आया हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि 20 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 हो जाएगा, और 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, और 20 में 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 20 में 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो हम यहाँ से अगर टोटल डिसाइड करेंगे तो ये हमारा जो 2 है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 पंचे 100 होता है। तो देखिए 2 दूनी 4 और ये 25, 5 पचे 25, 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो आप ये जानते हैं कि अगर किसी के गुणनफल में, यानी कि उसका जब हम फैक्टर करते हैं तो उसमें 2 और 5 में जिसकी संख्या ज़्यादा आती है, ठीक है ना, उसको हम छोड़ देते हैं, जिसकी संख्या कम आती है उसी के बराबर 0 होते हैं।
तो अगर केवल इतने तक में देखें, अभी हम पावर को ना देखें यहाँ पे, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। जीरो की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो आ चुके हैं लास्ट में, यानी जब इसको हम हल करेंगे तो 5 पचे 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये क्या हो चुका है हमारे पास? 100 आ चुका है, और 100 की पावर कितनी है बच्चे? 2 है। तो आप देख रहे हो कि जब 100 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 गुणे 100। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी आ गई है? 4 आ गई है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जितना यहाँ पे जीरो आया हुआ है, जितना भी जीरो आया हुआ है, 2 जीरो आया हुआ है, और जितनी इसकी घात है, अगर उसका हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास टोटल इसके गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, ये बात आपको क्या हो जाएगी? पता हो जाएगी। यहाँ से बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो उसी प्रकार से हम अगर और थोड़ा सा कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आइए कोई दूसरा क्वेश्चन लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितने जीरो आते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे, इसको ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, डी मान लें, ई मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी गुणे ई की होल पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम इसको अगर लिखेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा? 5। इसके होल पावर में कितना हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक में पहले देख लें कि कितना हमारे पास 2 आ रहा है, कितना 5 आ रहा है, तो वही तो निर्धारित करेगा कि जीरो की संख्या कितनी है। तो हम जान रहे हैं कि संख्याएं अगर हमारी सीरियल में दी गई हैं तो यहाँ 2 ज़्यादा आएगा, 5 कम आएगा, तो हम 5 पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए 5 निकालते हैं। तो 5 निकालने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था होनी चाहिए? 5 में हम किससे भाग लगा देंगे? 5 से भाग लगा देंगे। तो इसका मतलब कितनी बार 5 आया हुआ है? 1 बार 5 आया हुआ है। इसका मतलब इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितनी बार जीरो आएगा? 1 बार जीरो आएगा। कैसे? 1 2 के 2, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120। अगर कहीं 120 लिखा हुआ है तो 120 में एक ही न जीरो है। चलिए, अगर 120 में एक जीरो है तो हम यहाँ से 5 की संख्या से ये डिसाइड कर लिए हैं कि एक जीरो आएगा, लेकिन हम एक जीरो आएगा तो उसके पावर कितनी लगी हुई है? 2 लगी हुई है। तो हम एक में अगर किसका 2 का गुणा कर देंगे तो वो हमारा जो है कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये जो 2 आया हुआ है, ये क्या आया हुआ है? जीरो की संख्या आई हुई है। इसका मतलब इन सारे संख्याओं के गुणनफल में पावर को ऐड करते हुए, यानी पावर को लेते हुए अगर सब का गुणा करेंगे तो उसके दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे? 2 शून्य आएंगे। आइए, अगर इस बात को समझना है तो आइए समझते हैं कैसे। अगर इसको हल करेंगे तो 1 की पावर 2 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब बच्चे 4 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, ठीक है, 4 की पावर 2 का मतलब 16 होता है, ठीक है, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 25 होता है। बात ये इतना समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर इन दोनों का आपस में हम पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80, जीरो हो जाएगा, हासिल बना 8, 16 दूना 32, 32 8 क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। अब इस 40 में हम किसका गुणा कर देंगे? 9 चौक 36, एका 36, 36 का गुणा कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसको डबल जीरो साइड में आ जाएगा, और 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2, 4 3 12, 2 14 हो जाएगा। यानी इसका जो गुणनफल आ जाएगा 14,400 आ जाएगा। इस 14,400 में हमारे पास कितने जीरो आ गए हैं? 2 जीरो आ गए हैं। इसी बात को तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है, इस बात को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। फिर से एक बार इसी बात को हम समझते हैं। अगर हमारे पास सवाल दिया हुआ है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, अगर इसके गुणनफल में आपसे पूछ रहा है कि जीरो कितनी बार आएगा, तो हम इसको इस सूत्र के माध्यम से हम क्या कर देंगे? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 की होल पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक में हम देख लेंगे कितनी हमारे पास 2 आया है, कितना 5 आया है। तो हम ये जानते हैं कि अगर 2 की पावर जितना भी आएगी और 5 की पावर जितना भी आएगी, अगर उसमें जिसकी संख्या कम है उसी के बराबर हम जीरो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमने 5 निकाला तो 1 बार 5 आया है, इसका मतलब जीरो 1 बार आया होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अभी इसके पावर 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो जब इसके पावर 2 लगा हुआ है तो हम जो जितना जीरो आया है और जो पावर आया है उसका हम क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे, तो वो इस पूरे श्रृंखला के गुणनफल में जीरो आ जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से मित्रों यहाँ पे ये सवाल दिया गया है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इस बात को हम समझेंगे। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे
8 गुणे 12 गुणे, इस तरह से हम कहाँ तक जा सकते हैं, 2800 तक जा सकते हैं। ये 2800 तक जाएंगे और इसके होल पावर कितना हो जाएगा बच्चों, होल पावर में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से आप एक बहुत अच्छी चीज़ पहले से पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे 0 4 से लेकर के 2800 तक में अगर 4 के मल्टीपल में दिया हुआ है तो कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 2 आएगा, उस बात को हम सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ से 4 की पावर में क्या कॉमन लेंगे, इससे भाग लगा देंगे इसमें, तो 4 सते 28 यानी 4 की पावर 700 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब यह है कि गुणा में कॉमन की प्रक्रिया बहुत खास नहीं होती है, लेकिन हम समझने के लिए इतना लिख दे रहे हैं। अब ये हमारी जो श्रृंखला चल पड़ेगी वो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, इस तरह से हमारी श्रृंखला कहाँ तक पहुँच जाएगी, 700 तक पहुँच जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ रहा है। और इन सब के ऊपर क्या लिख दिया जाएगा, 21 लिख दिया जाएगा। अब बच्चे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 लिखने का मतलब है 2 की पावर 2 और इसके भी पावर क्या हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 की पावर कितना हो गया है, 1400 हो गया है। तो कुल मिलाकर के 2 की पावर 1400 यहीं आ गया है, यानी 2 1400 बार तो यहीं आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ 2 आएगा, तो आप जान रहे हैं कि संख्याएं हमारी सीरियल में लिखी हुई हैं, इसलिए यहाँ भी 2 ज़्यादा आएगा। तो हमको 2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सीधे सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या निकाल लेंगे, 5 निकाल लेंगे। तो जब 5 निकालेंगे तो 700 में जब हमने 5 से भाग लगाया यहाँ से, तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा, आपका 140 हो जाएगा। यानी कि 5 14 में 70 और ये 0 140 हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, 140 यहाँ हो गया। अब 140 में हम पुनः भाग लगाएंगे किससे मित्रों, 5 से भाग लगाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि 5 से जब भाग हम लगाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 अट्ठे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 28 में हम फिर 5 से भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी एक बार और चला जाएगा, क्योंकि अभी संख्या बराबर है, छोटी नहीं हुई है। तो 5 में हमने 5 से भाग लगा दिया, ठीक है ना, 5 में 5 से भाग लगा दिया, तो एक बार और चला जाएगा, 5 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अगर सबको हम जोड़ देंगे तो ये 140 और 20 100 क्या हो जाएगा, 28 68 हो जाएगा, 68 और इसमें 5 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 73, और ये एक क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके गुणनफल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक के गुणनफल में 174 बार क्या आएगा, 5 आएगा। यानी 174 बार 5 आ गया है, तो उसका क्या मतलब है कि 174 बार 0 आ चुका है। लेकिन अभी हम देखे हैं कि 174 बार 0 आ गया है, जो उसमें हमको जो पावर होती है उसका हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 21 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 174 और ये हो जाएगा 21। तो 1 चौके 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 सते 14, ये 4 हो जाएगा, और 2 एका 2 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे 4 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो 3654 कुल मिलाकर के यहाँ पे इसके गुणनफल में कितना 0 आएगा, 3654 जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा, 3654 जीरो। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 4 गुणे 8 गुणे 12, इस तरह से हमारी श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी और कहाँ तक गई है, 148 तक गई है। अब आपसे प्रश्न ये कर रहा है कि इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे। तो आप देखिए कि चाहे ऐसे सवाल दिया है या इसी के हम कुछ पावर लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए इसका पावर हम 21 लगा दिए, इसका भी पावर हम क्या लगा दिए, 21, इसका भी पावर हम क्या लगा दिए, 21 लगा दिए, इसका भी पावर हमने क्या लगा दिया, 21 लगा दिया। अब तो ये सवाल बड़ी हो गई है। जब ये बड़ी हो गई है तो इस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे, इस बात को हमको समझना है। तो बहुत बड़ी सवालों को देख करके आप घबराइए मत, बस केवल उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। कॉन्सेप्ट को अगर एक बार सीख जाएंगे तो कितनी भी बड़ी सवाल हो जाएगी उसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो आइए देखिए मित्रों, जैसे कि अभी थोड़ी देर मैंने पहले पढ़ा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सबको एक साथ लिख सकते हैं। 4 गुणे 8 गुणे 12 गुणे, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, 148। इन सब के पावर में हम क्या लगा सकते हैं, 21 लगा सकते हैं।
इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। a इंटू बी के होल पावर n बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर n के फार्मूले से इसको मैंने हल कर लिया है। अब हमको ये बात समझने की आवश्यकता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितने बार 5 या कितने बार 2 आए होंगे। तो इसको हम इसके प्रीवियस वाली क्लास में हमने समझा रखा है। तो आइए फिर से एक बार यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे यहाँ पे, इस संख्या से अंतिम संख्या में भाग लगा देंगे। अंतिम संख्या में भाग लगाने के बाद जो बार जाएगा उसको हम यहाँ घात के रूप में रख देंगे। तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 हो जाएगा और 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 37 यहाँ पे साइड में कॉमन के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ये चीज़ें कहाँ तक बढ़ती जाएंगी मेरे भाई, जितना पावर रहती है उतना बढ़ती चली जाएंगी। तो यानी ये 37 तक बढ़ती चली जाएंगी। यानी ये कहानी को थोड़ा सा हमने क्या कर लिया है, छोटा कर लिया है। अब इतना करने के बाद इस पर हमने घात कितनी लगा दिया है मित्रों, इस पर कितनी घात लगा दिया है, 21 लगा दिया है। अब आपको बात समझने की आवश्यकता आ गई है। ये 4 की पावर 37 लिखा हुआ है, तो इसको हम और तरीके से क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर 37 लिख सकते हैं। तो घात का भी घात है यानी पावर का भी पावर है, तो उन पावर को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 37 दूना क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, 74 हो जाएगा, यानी 74 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, 1 से लेकर के 37 तक की संख्याएं बची हुई हैं। 1 2 3 इस तरह से हमारे पास कहाँ तक की संख्याएं बची हुई हैं, 37 तक की संख्याएं बची हुई हैं। और इसके भी पावर में अभी कितना है, 21 है। अब 2 तो 74 बार आ ही गया है, यहाँ से 1 से लेकर के 37 तक में भी कुछ 2 आएगा, तो 2 की संख्या तो ऑलरेडी बढ़ ही जानी है। फिर जो भी वैल्यू होगी सबको ऐड करके उसमें 21 का गुणा करेंगे तो 2 की संख्या तो बहुत आ जाएगी। लेकिन डिसाइड करना है कि 0 कितनी बार आएगा, तो उसके लिए हमको 5 निकाल लेना होगा, क्योंकि 5 की संख्या यहाँ कम दिखाई दे रही है। तो 37 में हमने किससे भाग लगा दिया मित्रों, 5 से भाग लगा दिया। तो 5 बचे क्या हो जाएगा, ये 5 सत्ते क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो 7 हो गया, 7 में हमने 5 से भाग लगाया तो 5 का क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये कुल मिलाकर के मेरे पास कितना रिजल्ट आ गया, इसका 8 आ गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के गुणनफल में कुल मिलाकर के कितने जीरो आने वाले हैं, 8 जीरो आने वाले हैं। ये कैसे हमने डिसाइड किया, क्योंकि 8 बार जो मतलब 8 बार जो है क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है। जितनी बार 5 आया है, क्योंकि 5 की संख्या कम आने की संभावना है, यानी कम आएगी यहाँ पे, तो कितनी बार आई है, 8 बार आई है। तो 8 जीरो तो होंगे ही होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन आपके साथ एक समस्या लगी हुई है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है 21, तो टोटल कितने आएंगे, हम इसी 8 में 21 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुणे 21 बराबर 8 का 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका मतलब कितने जीरो आ जाएंगे, यहाँ से कितने जीरो आ जाएंगे, 168 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 168 जीरो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 1 की पावर 2 दिया हुआ है, इंटू 2 दिया हुआ है, इसकी पावर में 3 दिया हुआ है, इंटू 3 दिया हुआ है, इसकी पावर में 4 दिया हुआ है, इंटू 4 दिया हुआ है, इसकी पावर में 5 दिया हुआ है, इंटू 5 दिया हुआ है, इसकी पावर में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अगर इसी तरह की हमारी श्रृंखला चलती चली जाती है, कहाँ तक चली जाती है मित्रों, मान लीजिए कि हमारी श्रृंखला जा रही है 27 के पावर में कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। क्यों 28 हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं जो बेस है उससे 1 ज़्यादा क्या है, यानी कि 1 प्लस क्या है, उसकी पावर है। तो अगर इस तरह के सवाल दिए गए हों आपके एग्जाम में, तो हम कैसे इसमें जीरो की संख्या निकालेंगे। आइए इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। कैसे समझते हैं इस बात को हम पहले देखेंगे। हमें पावर को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, ठीक है। अगर पावर को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं तो हमारे पास संख्या क्या लिखी है मित्रों, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, इस तरह से हमारी कहाँ तक संख्या चली जाएगी, 27 तक चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारी क्या है, एक क्रम से लिखी गई हैं, सीरियल से लिखी गई हैं। और प्राकृतिक संख्या में आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर दूसरी संख्या सम संख्या होती है, और जब हर दूसरी संख्या सम संख्या होती है तो उसमें 2 अनिवार्य रूप से आना ही आना है। और हर 5वीं संख्या 5 से डिविजिबल होती है, तो हर 5वीं संख्या में 5 आना है।
ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे। अगर हर पांचवी संख्या में 5 आना है और हर दूसरी संख्या में 2 आना है तो किसकी उम्मीद ज़्यादा है आने की? 2 की उम्मीद ज़्यादा है आने की। तो हमको ज़रूरत किसकी होती है? जिसकी संख्या कम होती है उसी की क्या होती है? ज़रूरत होती है। तो अगर हम किसी तरीके से यहाँ से ये बात पता कर लें कि 5 हमको कहाँ-कहाँ मिलेगा, तो हमारा काम क्या हो सकता है? बन सकता है। तो आइए अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो 5 कहाँ-कहाँ मिलेगा? यहाँ तो 5 मिलने वाला नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा। तो आप देखिए कि 5 की पावर यहाँ कितनी है? 6 है। यानी कि यहाँ पे 5 कितनी बार आया हुआ है? 6 बार आया हुआ है। फिर 27 तक पहुँचने में और कहाँ 5 मिलेगा? तो आप देखेंगे कि 10 में मिलेगा। 5 के बाद कहाँ मिलेगा 5? 10 में मिलेगा। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? आप ध्यान से अगर देखिए तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। और आप यहाँ से डिसाइड करेंगे कि इसकी पावर कितनी होगी। तो जैसे 5 की पावर 6 दिया है, 4 की पावर 5 दिया है, 3 की पावर 4 दिया है, 2 की पावर 3 दिया हुआ है, उसी प्रकार 10 की पावर क्या होगी? 11 होगी यहाँ पे। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि जो हमारा 10 आएगा उसमें इसकी पावर क्या होगी? 11 होगी। तो इसमें कितनी बार 5 लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और इसकी पावर में हम क्या लिख सकते हैं? 11 लिख सकते हैं। तो 2 से तो हमारा कोई मतलब है नहीं, लेकिन 5 कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा। तो आइए हम यहाँ पे 5 को डिसाइड कर देते हैं। 5 कितनी बार आ रहा है हमारा? 11 बार आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब कहाँ 5 मिलेगा? 10 के बाद फिर 15 में 5 मिलेगा। तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं मित्रों, 3 गुणे 5 15 हो जाएगा। 15 की पावर 16 हो जाएगा। ये 16 क्यों होगा? क्योंकि जो बेस है उससे 1 प्लस क्या है? पावर है। तो यानी कि यहाँ से 15 में हमारा जो 5 होगा वो कितना होगा? 16 बार 5 होगा। 15 में कितनी बार 5 होगा? 16 बार 5 होगा। क्यों 16 बार 5 होगा? क्योंकि 3 गुणे 5 की पावर हम क्या करेंगे? 16 करेंगे। उसके बाद फिर आपको कहाँ मिलेगा 5? 20 में मिलेगा। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं मित्रों? 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5 की पावर 20 है तो उसके पावर क्या होगा? 21 होगा। तो 5 की पावर क्या हो गया? 21 हो गया। यानी 20 में हमारा जो है कितना 5 मिलने वाला है? 21 5 मिलने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास 25 में 5 मिलने की संभावना है। तो 25 में 5 हम देखेंगे तो 25 में 5 इसकी पावर कितना होगा? 26 होगा। और इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ 2 बार 5 है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 5 और ये 26। तो इसको हम 5 की पावर 26 लिख सकते हैं, गुणे 5 की पावर कितना लिख सकते हैं? 26। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो हम यहीं से कर सकते हैं। 5 की पावर 2 हम 25 को लिख सकते हैं और इसका होल पावर क्या है? 26 है। अगर पावर का भी पावर है तो उन पावर्स का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा? ये 26, यानी क्या हो जाएगा? ये 52 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपका जो 25 है, 25 में कितनी बार 5 मिलेगा? 25 में कितनी बार 5 मिलेगा? 52 बार 5 मिलेगा। कितनी बार मिलेगा भैया? 52 बार 5 मिलेगा। तो टोटल 5 हमारे कितने आने वाले हैं? देखिए 6 1 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हासिल 1 बन गया है, ठीक है ना। 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 5 5 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 106 आ गया है। तो कुल हमारे यहाँ पे जो जीरो की संख्या होगी इसके गुणनफल में वह कितना आएगा? 106 जीरो आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए, जैसे लिखा हुआ है बच्चे 10 की पावर में मान लीजिए कि आपको लिखा मिल जाए यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 10, इस 10 के पावर में मान लीजिए 6 लिखा मिल जाए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 10, इस 10 की पावर में अगर 7 लिखा मिल जाए। अब आपसे पूछे कि इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे। तो इसके गुणनफल में शून्य निकालने के लिए आइए हम पहले साइड में एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो आप 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं मित्रों? 1000 लिख सकते हैं। जब इनका सब हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, एक के आगे कितने जीरो बच्चे? 5 जीरो हो जाएंगे। एक के आगे कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? ये जो हमारी जो पावर है 2 और 3 दिया है, इसी पावर को क्या कर देना है हमको? सीधे सीधे जोड़ देना है, तो हमको इनके गुणनफल में जीरो की संख्या पता चल जाएगी।
तो उसी प्रकार से जब इनको हम देखेंगे, इनके गुणनफल में कितने जीरो आ रहे हैं, इनके पावर को हम क्या कर देंगे, केवल ऐड कर देंगे। तो ये 5 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 6 5 11, 11 7 क्या हो जाएगा 18 जीरो हो जाएंगे इसके गुणनफल में। ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए इसी क्रम में हम एक और सवाल लेते हैं जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर ये सवाल लिखा हुआ है 10 की पावर में लिखा हुआ है 10,000। 10 की पावर में कितना लिखा हुआ है 10,000 लिखा हुआ है 10 की पावर में। गुणे लिखा हुआ है 10 की पावर में 100 लिखा हुआ है। 10 की पावर में कितना लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि इसके गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। तो इसके गुणनफल में जीरो के लिए अभी मैंने क्या बताया है, जो भी यहाँ पे पावर लिखी गई है इन पावर को सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो पावर को ऐड कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 10,000 ये लिखा हुआ है और प्लस 100 ये लिखा हुआ है। तो जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,100 हो जाएगा। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 सॉरी ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो ये 00101 हो जाएगा। तो ये 10,100 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए तो ये छोटा सा एक सवाल रहा है, इसको भी हम क्या कर लिए हैं समझ लिए हैं। अब इसी श्रृंखला में मान लीजिए कि कोई सवाल हमको दे दिया जाए ऐसा जहाँ पर यह कंडीशन न लागू हो, तो उसको हम पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जैसे 20 दे दिया जाए और 20 की पावर में हम कितना दे दें बच्चे 2 दे दें और हम 50 की पावर में क्या दे दें 2 दे दें। अब आपको ये कहें कि इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे। तो अब इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे, ऐसी बात को समझने के लिए हमेशा की तरह हम इसको जोड़ नहीं देंगे, क्योंकि अगर इसको हम जोड़ देते तो हमारा काम क्या हो जाता है यहाँ पे खत्म हो जाता। काम खत्म होने का मतलब 4 बार जीरो हम आंसर के रूप में बता देते और ये क्या हो जाता हमारा गलत हो जाता। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ये समझिए। आपको अगर वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो आप जान रहे होंगे, वहाँ मैंने नियम को समझाया था कि ये वाले सूत्र से a इंटू बी की पावर यम वाले फार्मूले से इसको हम लिख सकते हैं a की पावर यम इंटू बी की पावर यम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को हम इस तरह से जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 50 की पावर में कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको हम देखेंगे तो इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा और ये 2 जीरो साइड में हो जाएगा। तो अब इसकी पावर क्या हो गया ये 2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 जीरो आया हुआ है, तो 3 में 2 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी इसके गुणनफल में कुल कितने जीरो आएंगे लास्ट में 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में इसी से लगे हाथ एक और क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी वीडियो समाप्ति की ओर चल रही है नंबर ऑफ जीरोज पे। तो एक सवाल और बनता है मित्रों, जैसे मान लीजिए कहीं पे ये लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे आपको 10 की पावर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे गुणे का साइन ना दे करके प्लस का साइन दे दे, 10 की पावर 2 और 10 की पावर क्या लिखा हुआ है मित्रों 3 लिखा हुआ है। तो आप इसको अगर समझ पा रहे होंगे तो ये क्या लिखा हुआ है इसको आप समझिए। ये लिखा हुआ है 100, ये लिखा हुआ है मित्रों कितना 1000 लिखा हुआ है। और इसका जब हम सम करेंगे तो आप कैसे सम करोगे, 1000 हम पहले लिख लेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके योगफल में 0 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, 0 2 बार आ रहा है। लेकिन यहाँ से आप डिसाइड कैसे करोगे कि 2 बार आ रहा है, तो जब गुणे का साइन ना लगे रहे और यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहे तो हम देखेंगे कि जो घात हमारी यानी जो पावर छोटी होगी उस पावर के बराबर क्या आएगा हमारा सम आएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर समझ में आ रही है तो एक एग्जाम्पल को हम और इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 के पावर 200 प्लस 10 की पावर 500 प्लस 10 की पावर 1000। अगर मान लीजिए ये 3 चीज़ें दिया हुआ है सवाल के रूप में,
अब आपसे पूछ लिया कि इसके योग में कितने जीरो आएंगे दाहिनी तरफ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 200 है, यहाँ क्या है 500 है, यहाँ 1000 है, तो इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है 200 है। तो यानी कि इसके योग में जो हमारे जीरो की संख्या आएगी, यानी नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे मित्रों, 200 जीरो आ जाएंगे इसके सम में लास्ट में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है मित्रों, तो आज की जो है हमारी कहानी केवल यहाँ तक है। जैसा कि आप जीरो की श्रृंखला को बहुत बखूबी ढंग से क्या कर लिया है, संपन्न कर लिया है। इसी प्रकार से हमारे वीडियो आने वाले समय में आते रहेंगे, लगातार आएंगे। कल भी वीडियो आएंगे, अगले दिन भी वीडियो आएंगे। नंबर सिस्टम की जो श्रृंखला चल रही है उसमें एक एक टॉपिक को बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया जाएगा और उसको आप ध्यान से पढ़िए। और विजन लर्निंग पॉइंट पर आपका हमेशा स्वागत था, स्वागत है, स्वागत रहेगा। आप हमारा सहयोग करें, आपके सहयोग से हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, जय हिंद, जय भारत।